अस्सलाम वालेकुम जी। पीटीआई के लॉन्ग मार्च के दौरान फंड्स कम पड़ गए हैं और फंड्स कम होते ही इमरान खान की जानिब से अपने सेनेटर्स को कितने करोड़ फंड्स में डालने की हिदायत जारी कर दी गई है। इसके साथ साथ कल यानी हफ्ते को इमरान खान साहब कौन सा बड़ा सरप्राइज हुकूमत को देने जा रहे हैं और किन किन ऑप्शंस पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। इमरान खान साहब जब कल ऐलान करेंगे और जितने भी काफिले हैं रावलपिंडी पहुंचेंगे तो उसके बाद उनका नेक्स्ट लाहे अमल क्या होगा। पार्टी रहनुमाओं ने इमरान खान साहब को क्या तजावीज दी हैं, कौन कौन से ऑप्शंस पर इस वक्त गौर किया जा रहा है। और राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से अब से कुछ देर पहले एक बड़ा बयान जारी किया गया है। और इसके साथ साथ आपको यह भी बताएंगे कि आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और इसके साथ साथ मौलाना फजलुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है, उनकी जानिब से क्या फैसला कर लिया गया है, ये आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले आपको राना सनाउल्लाह साहब की जानिब से जो बयान जारी किया गया है वो बताते हैं और उसके बाद इमरान खान साहब की जानिब से जो सरप्राइज दिया जाना है मुतवक्के वो क्या है वो आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। राना सनाउल्लाह जो कि विफाकी वजीर दाखिला है, उनकी जानिब से अब से कुछ देर पहले आर्मी चीफ की तैनाती से मुतालिक अहम तरीन स्टेटमेंट जारी किया गया है और उन्होंने कहा है कि नए आर्मी चीफ की तैनाती का अमल मुकम्मल हो चुका है और फैसला पेपर पर आना बाकी है और एक है 2 दिन में फैसला हो जाएगा। जबकि दूसरी जानिब अब से कुछ देर पहले मौलाना फजलुर रहमान, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब के दरमियान टेलीफोनिक राबिता हुआ है और इन तीनों रहनुमाओं की जानिब से मौजूदा जो मुल्की सियासी सूरत हाल है उस पर तबादला ख्याल किया गया है और इसके साथ साथ जो अहम तकर्री है इस पर भी मुशावरत की गई है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि रात को भी वजीर खजाना इसहाक डार, बिलावल भुट्टो, इसके साथ साथ आसिफ जरदारी और मौलाना साहब से मिले थे और मौजूदा जो सूरत हाल है और इसके साथ साथ नवाज शरीफ साहब का जो पैगाम है वो पहुंचाया गया था। लेकिन अभी बताया यह जा रहा है कि तीनों रहनुमाओं के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता भी हुआ है। अच्छा जी, इसके साथ साथ जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो पीटीआई का लॉन्ग मार्च है उसके अंदर जो फंड्स में कमी की खबरें आ रही है, इस हवाले से जो पार्टी जराए हैं वो बता रहे हैं चूंकि इस वक्त पार्टी जो लॉन्ग मार्च है वो काफी दिनों से चल रहा है, जाहिर सी बात है खर्चे होते हैं, तो इस हवाले से पार्टी जो फंड है उसमें कमी हो रही है मुसलसल, जिसके बाद जराए बता रहे हैं, पार्टी जराए बता रहे हैं कि इमरान खान की जानिब से जो पार्टी के सेनेटर्स हैं उनको फीकस 2-2 करोड़ पार्टी फंड्स में जमा करवाने की हिदायत जारी कर दी गई है। ये जराए बता रहे हैं, पार्टी जराए ये क्लेम कर रहे हैं। अच्छा जी, इसके साथ साथ जैसा कि कल यानी हफ्ते को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब की जानिब से ऐलान किया गया था कि वो कल नेक्स्ट लाहे अमल देंगे और अब बताइए ये जा रहा है कि इमरान खान साहब कल हुकूमत को एक बहुत बड़ा सरप्राइज देने जा रहे हैं। किन किन ऑप्शंस पर गौर किया जा रहा है, पड़ाव कहां पर होगा, यह $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेज किया जा रहा है कि जब काफिले रावलपिंडी पहुंचेंगे तो क्या करेंगे। क्या वो इस्लामाबाद जाएंगे, क्या वो वहीं पर जलसा करके लॉन्ग मार्च को खत्म कर देंगे, यह $1 मिलियन क्वेश्चन इस वक्त रेज किया जा रहा है। लेकिन जो गुज़श्ता रोज और काफी दिनों से जमान पार्क इमरान खान साहब की रिहाइशगाह में इजलास हो रहे हैं, मुशावरती इजलास हो रहे हैं, वहां पर मुख्तलिफ जो रहनुमा है वो मुख्तलिफ ऑप्शंस बता रहे हैं, तजावीज दे रहे हैं। इस वक्त जो जराए बता रहे हैं, जो तजावीज सामने आ रही हैं, जो ऑप्शन सामने आ रही हैं, उसके मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो लॉन्ग मार्च है वो रावलपिंडी जब पहुंचेगा तो रावलपिंडी और इस्लामाबाद के संगम फैजाबाद पुल के ऊपर पड़ाव डाला जाएगा। इस हवाले से जो पार्टी रहनुमा है वो इमरान खान साहब को तजवीज दे रहे हैं कि जब रावलपिंडी पहुंचेगा तो फैजाबाद पुल के ऊपर यहां पर तमाम तर पीटीआई को के जो शुरका होंगे, जो कारकुनान होंगे, उनको वहां पर इकट्ठा किया जाए और उसके बाद नेक्स्ट जो है लाहेमल का ऐलान से पहले वो डेडलाइन दी जाए, हुकूमत को डेडलाइन दी जाए और उनसे मुतालबा किया जाए कि उनके जो मुतालबात हैं, खुसूसन जो कबल अज वक्त इंतखाबात से मुतालिक उनका मुतालबा है वो पूरा किया जाए। और उसके बाद ये तजवीज दी गई है कि अगर हुकूमत उनका मुतालबा नहीं मानती तो फिर इस्लामाबाद की जानिब रुख किया जाए। तो ये जो सोर्सेज बता रहे हैं वो ये बता रहे हैं कि ये तजावीज दी जा रही है इमरान खान साहब को कि
पहले उनको टाइम दिया जाए इस्लामाबाद फैजाबाद पुल के ऊपर, उसके बाद अगर फिर भी हमारे मुतालिबात तस्लीम ना किए जाए तो फिर हम नेक्स्ट जो इस्लामाबाद की जानिब रुख किया जाए। जगह के तयन के हवाले से इस वक्त अब तक की जो खबरें आ रही हैं वो यही बताया जा रहा है कि फैजाबाद पुल मेन इसको फोकस किया जा रहा है। पार्टी रहनुमाओं की जानिब से यही तजवीज जगह के हवाले से दी गई है। अब कल इमरान खान साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया और जैसा कि इमरान खान साहब अनाउंस कर चुके हैं कि वो कल ऐलान करेंगे, वीडियो लिंक के जरिए इमरान खान साहब कल शुरका से गुफ्तगू करेंगे, खिताब करेंगे और अगले लाएमल के हवाले से बताएंगे। और बताया यह जा रहा है कि जो काफले हैं वो बहुत जल्द रावलपिंडी पहुंचने वाले हैं, बहुत करीब हैं, गुजर खान तक काफले पहुंच चुके हैं और केपीके से भी काफले आ रहे हैं। तो इस हवाले से इमरान खान साहब कल जब खिताब करेंगे तो उसमें मजीद चीजें क्लियर हो जाएंगी। लेकिन दूसरी तरफ जरा ये भी बता रहे हैं कि इस बात के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं कि कल तक हो सकता है कि मामलात जो है बेहतरी की जानिब चले जाएं, कोई ना कोई ब्रेक थ्रू हो सकता है, कोई ना कोई दरमियानी रास्ता निकाला जा सकता है और यह कोशिश की जाएगी कि नौबत ना आए कि कल को खुदा न खास्ता जब पीटीआई के कारकुनान वो इस्लामाबाद की जानिब बढ़े और फिर हालात खराब हो तो वो नौबत ना, ये कोशिश की जा रही है। और इस हवाले से जैसा कि सदर मुमलिकत आरिफ अलवी साहब बार बार कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने इस तमाम तर दौरानिये में हमने देखा है कि दोनों तरफ उन्होंने कोशिश की है कि मामलात को कूल डाउन किया जाए, सेटल डाउन किया जाए और किसी तरीके से एक पेज पर आए और दोनों तरफ से जो है यस यस विन विन की कंडीशन पैदा हो सके दोनों फरीकैन के लिए। इस हवाले से कल का दिन बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इमरान खान साहब कल कौन सा बड़ा सरप्राइज दे सकते हैं, ऑप्शंस मैंने आपको बता दी है, तजावीज जो सोर्सेज बता रहे हैं वो मैंने आपको बता दी है। कल इस हवाले से हतमी तौर पर इमरान खान साहब वीडियो लिंक के जरिए जब खिताब करेंगे शुरका से तभी तमाम तर चीजें पिक्चर क्लियर हो सकेगी। कल तक के लिए जहांगीर खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।